मेरा नाम निशा, मैं नारा गांव से हूँ। मैंने 12th की, तब मैंने ऐड देखी ICS की, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। डेमो लिए बिना ही मैंने एडमिशन लिया। यहाँ पढ़ाई की लगातार मेहनत की। ICS की गाइडेंस में मैं पढ़ाई करती रही और अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने खूब तैयारी की। मेरा सपना था चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्ट होने का। 5th, 6th, 7th रैंक के मार्क्स बराबर है। मेरी एज कम है, इसलिए मेरे को 7th रैंक मिली है। मार्क्स मेरे 4th नंबर के हैं। इसके लिए मैं अपनी मम्मी को, अपने फैमिली को, परिवार सर को, ICS को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप भी ICS में आए और अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। जब मैं ICS पे आई तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्या होते हैं सब्जेक्ट्स, क्या एग्जाम्स में आते हैं। मैंने टीचर्स की गाइडेंस में, बहुत अच्छे टीचर्स है, बिल्कुल 0 लेवल से यहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की है और आज फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। जब मैंने ICS में आई तो यहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की, तो एडमिशन लेने से पहले यहाँ पे हमारे गांव के बहुत सारे ने बोला कि सोनीपत में कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है, दिल्ली जाओ, दिल्ली से कोचिंग लो। लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी और फाइनली आज मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। जो बोलते थे वो आज भी ऐसे ही है। मेरा सपना ICS ने पूरा किया। थैंक यू ICS। अभी तक तो व्यक्ति के नाते से उसका पहचान एक ID आधार के नाते से बनाई गई थी कि आधार नंबर हर व्यक्ति का। और हमने 3 महीने पहले एक योजना बताई थी जिसके ऊपर काम चल रहा है कि परिवार की भी एक ID होगी। हर परिवार का भी एक जैसे आधार नंबर होता है, ऐसे एक नंबर होगा परिवार की ID, ताकि परिवार के अंदर कुल सदस्य, परिवार की कुल मिलाकर के आमदन, किस परिवार को सहायता करनी है, किस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिल रहा उनको देना है। अभी तक तो लोग सरकार के पास जा करके उनके ऑफिस में, खिड़की में, कहीं भी मानो सरल केंद्र पर या अंत्योदय केंद्र पर जाते होंगे और वो जाकर के फॉर्म भरते होंगे जिला केंद्र या सब डिवीजन या ब्लॉक पर। एक ऐसा समय लाएंगे कि आपके परिवार की हर जानकारी होगी कि ये परिवार पीड़ित है, इस परिवार के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनके परिवार में शादी के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार का आदमी आपके घर जाएगा, जाके कहेगा आपकी आवश्यकता है। लोग परिक्रमा करते थे नेताओं की, जाके पर्चियां दे के आते थे, फिर नीचे ऊपर घूसखोरी देते थे। जिसका परिचय नहीं है उसको नौकरी खरीदनी पड़ती थी। बाप को कहता था बेटा कि बापू एक किला बेच दे, कुछ लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं नौकरी जाके खरीद लूंगा। माँ को बेटा कहता था माँ तू अपने गहने टूम बेच दे, मैं कुछ नौकरी जाके खरीद लाऊंगा। लेकिन हमारे इस कार्यकाल में 64,000 नौकरियां लगी है। किसी बेटे ने बाप को नहीं कहा कि बाप को जमीन बेच दे, किसी बेटी ने माँ को नहीं कहा कि माँ तू अपनी टूम बेच दे। बिना सिफारिश के, बिना पैसा दिए, बिना घूस के, ना कोई किसी प्रकार की रिश्वत देनी पड़ी, कोई नहीं करना पड़ा। और अभी तो D ग्रुप की जो भर्तियां हुई इसमें हमने इंटरव्यू भी समाप्त कर दिए। बिना इंटरव्यू के अपना फॉर्म दे आओ, मेरिट के ऊपर लग जाओ। मुझे नहीं पता किस गांव में कितने लोग लगे होंगे, लेकिन पूरे जिले में 1000 के लगभग लोग तो लगे ही होंगे। रिसालिया खेड़ा एक गांव है जिसके अंदर 100 बच्चे लग गए। मैं कहता हूं उस गांव का ये और पता कर लो कि 2014 से पहले, 66 से 2014 कुल मिला के कितने लगे होंगे 48 साल में। तो इस प्रकार से जो बच्चे ऐसे पढ़ लिख करके घर बैठे थे, उनकी योग्यता की कोई कीमत नहीं थी, उनको भी लगा कि आज पढ़ाई की कीमत है। और बच्चे दोबारा से पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ गए, पढ़ने में उनका शौक हो गया है। जो कोचिंग सेंटर चलते थे, जो बेरोजगार हो गए थे, उनको भी लगता था कि यहाँ कोचिंग लेने तो कोई आता नहीं, सबको लगता था जाके क्या करेंगे, पढ़ाई की तो कीमत नहीं। आज वो कोचिंग सेंटर भी फल फूल गए, वो भी फल फूल गए। तो मित्रों, मेरा कहने का भाव ये है कि हमारे प्रदेश की जितनी उपलब्धियां हैं, खास करके नौकरियों वाली, ये वो अपने प्रदेश में लोगों को पता ऐसा नहीं है, दूसरे प्रदेशों में वहां से भी जो लोग मिलते हैं, कई बार मीटिंगों में जाते हैं तो उनको कहते हैं हरियाणा में आपने क्या परिवर्तन कर दिया, क्या आपने एक जादू कर दिया। हमने कहा भी हमने तो शासन कैसे चलाया जाता है, एक सुशासन, ई गवर्नेंस, इसको केवल कहा नहीं, इसको करके दिखाया है। और जब कर को दिखाया तो लोगों को आभास हुआ है कि 48 साल तो हम ऐसे ही लोगों को चुन के लाते रहे, कोई विकास की बात नहीं, कोई शासन की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं। आपके यहां सिरसा जिले में यहां के जो मुख्यमंत्री अपने आप को स्थापित करने वाले, देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं,
इतना विकास तो सिरसा जिले में उस काल में भी नहीं हुआ होगा जितना आज की विधानसभा में इन 4 सालों में हुआ। अब कल आप हिसाब किताब तुलना करके देख लो। और यहां तो हमारा विधायक भी नहीं है कोई, पूरे जिले में एकमात्र ये जिला ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। फिर भी हमने काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया है। सब 90 के 90 विधानसभा में बराबर का विकास का काम किया है। सभी विधायकों को कहा था कि अपने अपने विधानसभा में जाकर के होली के कार्यक्रम करो। मुझे पूछा कि आप कहां जाएंगे, मैंने कहा जिस जिले में एक भी विधायक नहीं मैं वहां जाऊंगा।